नमस्कार। एक बहस जो आम व्यक्तियों से लेकर के विश्व के हर देशों में है कि आने वाले समय में क्या चाइना अमेरिका को पार कर जाएगा। जब मैं ये बात कहता हूं कि अमेरिका को पार कर जाएगा, इसका मतलब यह होता है कि क्या चाइना वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली देश, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज चाइना एक सुपर पावर कंट्री है, लेकिन सबसे ऊपर तो नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका है। अमेरिका का जीडीपी उसका लगभग 30 ट्रिलियन से ऊपर है। वहीं चाइना लगभग 19 और 20 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ सेकंड नंबर पर है। लेकिन चाइना ने जो पिछले 15 और 20 सालों में जिस तेजी से आगे बढ़ा, उससे यह साफ दिख रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है अमेरिका को चाइना पार कर जाए। लेकिन यहां पर प्रश्न और बहुत बड़े बड़े हैं। प्रश्न है कि शक्ति की जो संकल्पना है, जो फेनोमेना ऑफ दी जो पावर है, क्या वह केवल एक ही ट्रैक पर चलता है या दूसरा ट्रैक भी है उसके लिए। शक्ति को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या केवल मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर ही शक्ति होता है? क्योंकि इन दोनों में तो साफ दिख रहा है चाइना आने वाले समय में अमेरिका को पार कर जाएगा। जहां तक बात मिलिट्री पावर की है, इसमें निसंदेह चाइना एकदम अमेरिका की बराबरी कर चुका है। इकोनॉमिकल पावर की बात की जाए तो लगभग बराबरी की ओर बढ़ चुका है। लेकिन यह शक्ति का यानी यह पावर का केवल एक धरा है, जिसको हम हार्ड पावर कहते हैं। लेकिन यदि अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति है और सबसे बड़ी शक्ति है, तो उसके पीछे रीजन है कि अमेरिका केवल और केवल शक्ति का एक मापदंड, जिसको आप हार्ड पावर कहते हैं या जिसे मैं मिलिट्री पावर कहता हूं, उसमें चाइना ने अमेरिका को चुनौती दे दी है, लगभग बराबरी के स्तर पर। लेकिन शक्ति का एक दूसरा मापदंड भी है, वह होता है सॉफ्ट पावर। किसी भी देश का सॉफ्ट पावर उसको उसके आकर्षण की शक्ति होती है कि जब आप दूसरा कोई देश आपसे आकर्षित होकर के आपसे संबंध बनाए। अमेरिका की हॉलीवुड मूवीज से लेकर के उसका कल्चरल एक्टिविटी से लेकर के उसके खान पान से लेकर के उसके क्लोथिंग स्टाइल जिसमें ब्लू जींस आता है, यह सब अमेरिका को सॉफ्ट पावर के रूप में भी स्थापित करता है। और चाइना सॉफ्ट पावर में एकदम निग्लेजेबल माना जाता है, एकदम नगण्य। वहां पर डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। इन सब चीजों के कारण चाइना सॉफ्ट पावर में कहीं ना कहीं पीछे हटता है। लेकिन अब चाइना ने सॉफ्ट पावर बनने की दिशा में भी अब जोरदार कदम बढ़ा दिया। और यह सॉफ्ट पावर जो चाइना ने बढ़ाया है जिस कदम को, इसके द्वारा वह तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका को शायद सरपास कर जाए आने वाले समय में। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी क्षेत्र में भी चाइना ने बहुत प्रगति कर ली है। जहां बहुत सारे देशों ने मिलकर के स्पेस स्टेशन को बनाया, वहीं चाइना ने अकेले अपने दम पर स्पेस स्टेशन को बना दिया। यह चाइना की तकनीकी शक्ति को बताता है। लेकिन आज बात इसकी नहीं, आज बात उसकी जिसमें चाइना जो है एक साथ एक ही तीर से दो निशाने करेगा, यानी तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को सरपास यानी उसको पार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर अपने जो एक सॉफ्ट पावर का जो उसका इमेज है, जिसमें वह 0 स्थान पर है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारी कंपनियां वहां जाने से डरती हैं। इस इमेज को भी चाइना हो सकता है आने वाले समय में खत्म कर दे और शायद लोगों का वहां पर चाइना जाने की जो मंशा है, जो मन स्थिति है, उसको बदले, चाइना के प्रति सोच को बदले। चाइना ने इसके लिए एक काम किया, वह है चाइना अब दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। और इसी के लिए चाइना ने एक वीजा लाया है, के वीजा। यह माना जा रहा है अमेरिका के H1B वीजा, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें अमेरिका ने 1 लाख फीस कर दिया है, लगभग 25 गुना से ज्यादा फीस कर दिया है। ये उसके बिहाफ में चाइना के द्वारा लाया गया एक वह इक्का है, यानी मैं ताश के पत्ते की इक्के की बात कर रहा हूं, जो शायद चाइना को अमेरिका से बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में और ब्रेन ड्रेन जो होता है विश्व में, यानी एक जगह से दूसरे जगह लोग माइग्रेट होते हैं अपने रोजगार की तलाश में, शायद चीन यह अब सोच रहा है कि यह लोग जो अमेरिका अब जाना रुक रहा है या अमेरिका ने रोकने का प्रयास किया, अब वह मेरे तक पहुंचे। वाजिब है चाइना के प्रति लोगों का सोच बदलेगा। जब
क्योंकि जो के वीजा है जो चाइना इशू कर रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको बोला गया है कि अगस्त में अभी घोषित किया गया था और ये अब चालू होने वाला, इसमें सबसे बड़ी बात चाइना ने क्या किया, इसमें कहा कि जो स्टेम है यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इसमें जो भी लोग स्नातक कर चुके हैं यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं या मास्टर डिग्री ले चुके हैं, वह सीधा अब चाइना आ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। जहां पर H1B वीजा के लिए अभी तक आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी, यानी पैसा तो आपने बढ़ा ही दिया। चलो पहले की बात कर लेते हैं, जो पहले था। पहले क्या था? पहले यह था कि भैया जब तक वहां से कोई कंपनी आपको नहीं बुलाएगी, आप उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें तो चाइना ने साफ कह दिया कि के वीजा के अंतर्गत उसने कहा है कि मेरी ये एलिजिबिलिटी है, अपना एज लिखो, आपने किस कोर्स में डिग्री लिया है वो लिखो, और उसके बाद आप मेरे यहाँ आ सकते हो एलिजिबिलिटी के अनुसार, यानी आप अपने मन से ही आवेदन कर सकते हो हमारे यहाँ। जबकि अमेरिका में आज तक ऐसा नहीं था। जो H1B वीजा लिए हुए थे उसको स्पेशल कैटेगरी में, यदि आपने कुछ स्पेशल क्षेत्र में जब तक आपने कोई डिग्री नहीं ली है तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते थे। दूसरा, जब तक वहां की कंपनी आपको नहीं बुलाती तब तक आपको वीजा भी नहीं मिलता, यानी आप अपने साइड से वीजा ले नहीं सकते या अमेरिका नहीं जा सकते थे जब तक वहां की कंपनी नहीं करेगी। के वीजा बोलता है सीधा आ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। हमने कुछ एलिजिबिलिटी बना कर रखी हुई है, कुछ योग्यता बना कर रखी हुई है, यदि आप उसके अंतर्गत हैं, उसमें आते हैं तो आप स्वयं इसको कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि जब चाइना के पास पहले से ही आर वीजा मौजूद था, मैं आपको बता देता हूं, के वीजा से पहले चाइना के पास 2013 से ही आर वीजा है, जिसमें चाइना ने कोशिश की थी कि एक स्पेशलाइज सेक्शन में जो भी लोग, चाहे आईटी हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यदि कोई स्पेशलिस्ट हैं तो वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी, यानी जब तक कोई कंपनी आपको नहीं बुलाएगी आप आ नहीं सकते थे। लेकिन के वीजा में ऐसा चीज नहीं है। इसका मतलब चाइना अब अपने आप को ज्यादा लिबरल करना चाह रहा है और विश्व के सारे दिमागों को अपने तक लाना चाह रहा है। इससे चाइना का बहुत चीज होगा, चाइना का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड चाइना के प्रति बदलेगा। यह चाइना को एक लिबरल स्टेट के रूप में भी स्टैब्लिश करेगा, उदारवादी राज्य के रूप में, जिसमें चाइना निगेटिव है, और सॉफ्ट पावर के रूप में भी चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है इस इमेज के द्वारा। यहां पर इस बात को भी मैं कह दूं कि इस पर एक विवाद भी उत्पन्न हुआ और CNN ने बाकायदा रिपोर्ट भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि चाइना जो दिनों दिन जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ऐसे विकास हो रहा है जिसमें रोजगार कम मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यदि आप के वीजा ले करके आते हैं तब तो आप चाइनीज लोगों को ही बेरोजगार कर रहे हैं। ये चाइना के अंदर के लोगों की एक प्रतिक्रिया है जिसको CNN ने लिखा। वैसे CNN जो है एक बेसिकली वेस्टर्न मीडिया है, ये क्या कितना लिखेगा इस पर कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इसी की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 19% से ज्यादा जो चाइनीज नौजवान है वो बेरोजगार है, यानी कि वहां बेरोजगारी की स्थिति इंडिया से भी ज्यादा दयनीय है। इस परिस्थिति में वहां पर विरोध के स्वर निकल रहे हैं, और उस परिस्थिति में तो और भी निकलेंगे जब शी जिनपिंग और उससे पहले हु जंताओ जैसे राष्ट्रपति ने चाइना में जो राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न की, वह राष्ट्रवाद हो सकता है आने वाले समय में के वीजा जो चाइना ने इशू की लाने का प्रयास किया है और अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा, उसका विरोध भी वहां उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि नेशनलिज्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप दूसरे देशों के लोगों को रोजगार दीजिए और हमारे देश के लोगों को बेरोजगार रखिए। लेकिन फिलहाल इस बात को भी जान लीजिए, ये स्टेप अपने आप में बहुत बड़ी है। यह उस दौर में हो रहा है जिस दौर में अमेरिका बाधाओं को बढ़ा रहा है, अमेरिका अपने यहां तक लोगों को पहुंचने से रोक रहा है। उस दौर में चाइना ने दोनों हाथ खोल करके कहा है कि विश्व के सारे बुद्धिमान लोग मेरे पास में आ जाओ और अब चलो चाइना को बिल्ड करो। ये वही लोग हैं, ये वही अप्रवासी लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं जो कभी अमेरिका जाकर के, भारत हो चाहे चीन हो चाहे साउथ कोरिया हो, यहां के लोग अमेरिका जाकर के अमेरिका को विकसित देश बनाए। ये फॉर्मूला चाइना जानता है, इसलिए चाइना ने इस कदम को उठाया है के वीजा को। चाइना को पता है कि यदि वर्ल्ड के सारे इंटेलेक्चुअल जो हैं उनका पहला डेस्टिनेशन यदि कहीं पर होता है तो वो अमेरिका होता है। इसके द्वारा चाइना दो चीजों को करेगा, अपने यहां पर इन लोगों को बुला करके अपने यहां तकनीकी विकास करेगा जिसमें वो अमेरिका से अभी शायद थोड़ा पीछे है, और साथ साथ
पावर के दूसरे स्तंभ यानी सॉफ्ट पावर को भी जनरेट कर देगा और उसमें भी अपना कदम बढ़ा देगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, शक्ति का एकमात्र संकल्पना नहीं होता है, शक्ति दो धारी तलवार होती है। हार्ड पावर यानी मिसाइल की पावर भी होता है, लेकिन सॉफ्ट पावर भी होता है शक्ति, और अमेरिका इन दोनों में सबसे ऊपर है। जब तक चाइना सॉफ्ट पावर में अमेरिका को पीछे नहीं करेगा, यह विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश नहीं बन सकता। और चाइना ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके लिए शुरू कर दिया है अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब। वैसे इस बात को भी जानना होगा कि चाइना के लिए अभी कदम बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, भारतीयों के लिए एक जरूर कौतूहल का विषय बना हुआ है कि जहां पर भारतीय H1B वीजा के द्वारा 71% केवल भारतीय जाते थे, अब तो उनकी संख्या घटेगी क्योंकि आपने इतना ज्यादा फीस बढ़ा दिया। इस परिस्थिति में के वीजा निसंदेह भारतीयों के साथ साथ एशिया के अन्य देशों को भी चाइना की ओर आकर्षित करेगा। चाइना तो यही चाहता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, लेकिन दिल्ली दूर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। क्योंकि इस बात को समझिए, अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन में वहां पर अप्रवासियों का परसेंटेज 15% है और चाइना का मात्र 1% है। यह अपने आप में बताता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। और भी कुछ बातों को जरा देखा जाए, वह यह भी है कि एक बहस यहां पर यह भी छिड़ गया है, वह यह है कि प्रवेश मापदंड जो है, जो चाइना ने के वीजा इशू किया है, इस पर कई सारे विवाद हो रहे हैं और यह अभी शुरुआती चरण में है। ज़्यादा चाइना ने इसको पूरा अच्छा से डिफाइन भी नहीं किया, इसलिए भी शायद इस पर विवाद हो रहा है। यहाँ पर यह बात कहा गया है कि स्थानीय कंपनी के प्रयोजन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर आवेदक केवल आयु, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव के रूप में जा सकते हैं। ये तो सही है, लेकिन यहां पर आ क्या रहा है विवाद यह हो रहा है कि क्रियान्वयन में जब हम अधिकारी जो है वह सही से पेश नहीं आ रहे हैं, कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही, चाहे आयु, शैक्षिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव के लिए। यानी अभी भी चाइना फुल फ्लेज में इसको काम नहीं किया है, तकनीकी बाधाएं आ रही है। वहीं पर कुछ बातें और भी कहा गया, वह यह भी कहा गया कि जैसे भारत जैसा लोग, वहां पर बोला गया कि ठीक है, अमेरिका ने ऐसा काम किया, आप उसके बिहाफ में अब चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि वहां की जो टेक्नोलॉजी है उसमें वहां की जो भाषा है मंदारिन, उसका बहुत उपयोग होता है। अब यह बहुत बड़ा हर्डल है भारतीय या जापानीज या साउथ कोरिया के लोगों के लिए कि वो मंदारिन भाषा से युक्त प्रौद्योगिकी को कैसे अपना सकेंगे। क्योंकि आप जब अमेरिका जाते हैं तो आपको इंग्लिश मिलता है, वहां पर सारे टेक्नोलॉजी जो है वहां पर मंदारिन पर बेस्ड है, तो वहां पर बहुत दिक्कतें आएंगी इंडियंस को। अगला पॉइंट है, आप जब H1B वीजा लेकर के जाते हैं तो आगे चल करके आप ग्रीन कार्ड आपको इशू किया जा सकता है और आप आने वाले समय में इस वीजा के द्वारा आप अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं। शायद ही चाइना ऐसा काम करे कि आने वाले समय में आप चाइनीज नागरिक बन जाए या चाइनीज नागरिकता आपको हासिल हो जाए। इस बुनियाद में सॉफ्ट पावर में कहा जाए तो चाइना कहीं ना कहीं पीछे हटता नजर आता है। क्योंकि सॉफ्ट पावर तो आप तब बनेंगे ना जब आप दोनों हाथों से लोगों को अपने ओर लाएंगे, मिलाएंगे, उन्हें अपना बनाएंगे। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आपको साफ दिखेगा। चाइना इसके द्वारा ऐसा कोई भी काम करने वाला नहीं है जिससे आने वाले समय में वहां रोजगार करने वाले लोग चाइनीज बन जाए। तो आपने इस बात को समझा, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने जिस काम को छोड़ा या जिसको छोड़ा उसको चाइना ने अपने हाथ में लिया। यह चाइना के लिए एक बोल्ड स्टेप है। भारतीयों को भी इसके आने वाले समय में सुविधाएं हो सकती है, रोजगार मिल सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे कह दूं, यह पावर संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है। और अब चाइना इस बात पर पूरा फोकस कर दिया है कि चलो मैंने हार्ड पावर में तो अमेरिका की बराबरी कर दी है, लेकिन आने वाले समय में अब चलते हैं, एक स्टेप उठाते हैं और अमेरिका को सॉफ्ट पावर में भी नीचे करें। क्योंकि ये चीजें चाइना की इज्जत को, चाइना के इमेज को अच्छा करेगा विश्व में, और अमेरिका और चाइना शायद बहुत देशों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।